नमस्कार दोस्तों। हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लिखा था कि हमें कोई डॉक्यूमेंट, सर्कुलर या नोटिफिकेशन या ऑर्डर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हो कि प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड की प्रैक्टिस या एजुकेशन जैसे कि CMSED या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो प्रैक्टिस करता है, प्राथमिक उपचार देता है, उसके लिए उसको यानी कि प्रतिबंधित किया जाता है। तो ऐसा कोई सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ऑर्डर हमें दे दीजिए, उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी दे दीजिए, जो कि स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी, जितने भी हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, जितने भी CMO हैं, SMO हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जितने भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनको कोई लेटर लिखा गया है कि CMSED के द्वारा जो प्राथमिक उपचार देना है उसको बैन किया जाता है, या प्राथमिक उपचार को बैन किया जाता है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के द्वारा, या उसकी एजुकेशन को बैन किया जाता है। तो ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसकी एक सेक्शन है मेडिकल सेक्शन, उसने ट्रांसफ़र की रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि 1 रेड क्रॉस रोड न्यू दिल्ली में है। 7 नवंबर 2022 को उसने जवाब दिया हमें। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे पास ये चीज़ इन्होंने लिखा है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मांग रही है वो नेशनल हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया के पास नहीं है। यानी कि वो चिट्ठी उन्होंने आगे किसको भेजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को, क्योंकि वो भी फर्स्ट एड देते हैं। आगे से उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया कि 19 अगस्त 2020 को फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमने एक नोटिफिकेशन लगाया था कि उसमें, क्योंकि जब भी कोई कंडक्टर लगता है बसों में तो या ड्राइवर की पोस्ट निकलती है, तो कई स्टेट में, यूटीज में ये कहा जाता है कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेके आओ, ताकि कल को अगर कोई हादसा हो जाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर जाके कुछ दिन क्लासें ला के प्राथमिक उपचार सीखते हैं, फ्रैक्चर के लिए और कोई डूब जाए उसके लिए, बर्न्स के लिए। तो इन्होंने कहा कि सेंट जॉन एम्बुलेंस ने कहा कि 19 अगस्त 2020 को हमने प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग के बारे में, हमने पैंडेमिक को देखते हुए कुछ फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैंसिल की थी। क्योंकि कौन सी कैंसिल की थी उन्होंने? प्राथमिक उपचार की, जो खुद देते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की। तो पैंडेमिक में स्पाइक आया था, पैंडेमिक में स्पाइक आया था, उसकी वजह से हमने कहा था कि ज़्यादा इकट्ठ नहीं होना चाहिए, जिससे प्राथमिक उपचार में बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि कहीं अडल्ट भी होते हैं, कहीं फैक्ट्रियों वाले भी होते हैं। उसी से रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर में कई बार, या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जो डिस्ट्रिक्ट शाखाएं हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव फैक्ट्री, इंडस्ट्री में या स्कूलों में जाते हैं। तो इकट्ठ जो गैदरिंग के पे कुछ चिर के लिए बैन था, ना कि ये हो जाए कि प्राथमिक उपचार देना ही बैन हो जाए, ठीक है, पूरे इंडिया में। तो ये उसका जवाब आप खुद देखिए, ये देखिए। इसका तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्राथमिक उपचार को बैन किया जा रहा है पूरे भारत को, या जो मेरे द्वारा मांगी गई थी। इनडायरेक्टली मैं ये मांगना चाहता था कि कई बार CMO साहबान या पुलिस वाले किसी CMSED को, CCH वाले को या प्राथमिक उपचार देने वाले को परेशान करते हैं, परिताड़ना करते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है, या तुम झोला छाप हो। तो हमने बार बार कई बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भी लिखा है, तो आगे से जवाब आता है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने तो कोई चिट्ठी लिखी नहीं किसी को कि प्राथमिक उपचार बैन है। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद देखिए, ये देखिए।
जब पैनाडेमिक आया था, गैदरिंग पे जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्रांचें हैं, तो उन्होंने उस टाइम प्राथमिक उपचार के लिए गैदरिंग पे रोक लगाई थी कि लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हों, स्टूडेंट ज़्यादा इकट्ठे ना हों कोविड की वजह से। ये देखिए उन्होंने अपने नोटिस दिखाए, ये देखिए, ये देखिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि उस टाइम जब स्पाइक आया था कि टेम्परेचर स्कैन करो, गाइडलाइन, फेस मास्क रखाओ, हैंड वॉश करो, हैंड सैनिटाइजर करो। जो भी स्टूडेंट आए प्राथमिक उपचार के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी में, वो तो सिनेमा घर, मॉल में भी था। ये देखिए, प्रिकॉशंस के बारे में सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। दिखाया हुआ है कि दूरी पे रहें, उस टाइम डिस्टेंस। ये देखिए, ये मेल भी डाली हुई। तो ऐसा कोई पत्र उनके पास नहीं है जो कि हेल्थ सेक्रेटरी को, स्टेट सेक्रेटरी को, या डीजीपी को, या पुलिस डिपार्टमेंट को, या एसएसपी को, या सीएमओ को, एसएमओ को, क्योंकि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर आप देखेंगे सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो वहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े अहदेदार होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीएमओ साहबान भी होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव डीसी साहब भी होते हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल पे मेरा ख्याल गवर्नर साहब होते हैं। और ऊपर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अगर हम देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, मैं इनकी साइट पे ही चला जाता हूँ। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये मैं साइट पे ही जा रहा हूँ इनकी, ये साइट पे चले गए। ये देखिए, जब सर्टिफिकेट भी आता है तो IRCS कहते हैं इसको। तो इस पे हालांकि ये भी प्राइवेट बॉडी है, एक सोसाइटी है, तो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। पैनाडेमिक में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था, गाइडलाइन जारी की थी। तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग कोविड-19। तो कोविड-19 में उन्होंने कोई गाइडलाइन जारी की थी। अदरवाइज कोई भी ऐसी लेटर जो कि प्रतिबंध लगाती हो प्राथमिक उपचार पे CMACD द्वारा, या CCC या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर द्वारा, तो ऐसा किसी के पास नहीं है। ये देखिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप दोबारा देख सकते हो।
उस टाइम जो गाइडलाइंस इशू हुई थी कि डिस्टेंस रखना है, उस टाइम जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती थी स्कूलों में उनको कुछ टाइम के लिए कैंसिल किया गया था, जो वहाँ होती थी। कहाँ पे? प्राथमिक उपचार। उस टाइम तो स्कूल भी बंद थे, उस टाइम कॉलेज भी बंद थे, तो फेस टू फेस प्राथमिक उपचार की क्लासेस भी उस टाइम बंद थी। वो तो हर कॉलेज स्कूल में रिस्ट्रिक्शन थी, मॉल बंद थे, उस टाइम की बात है। तो दोस्तों, आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि अपडेट लाते रहें। आप एक लाइक जरूर कर दिया करो, तो हौसला अफजाई होती है। शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप्स में, ताकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ें। ठीक है? तो कई बार भ्रम होते हैं कई लोगों के मन में कि प्राथमिक उपचार प्राइवेट प्रैक्टिस के बराबर है। नहीं, प्रैक्टिस शब्द डॉक्टर के लिए है, चाहे वो BHMS है, BDS है, BAMS है या MBBS है। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड की लक्ष्मण रेखा और प्राइवेट प्रैक्टिस की रेखा बहुत मोटी है, बारीक नहीं है, बहुत मोटी है। तो प्राथमिक उपचार के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि प्राथमिक उपचार के हेल्थ वॉलंटियर हैं, उनको मालूम होता है कि ये प्राथमिक उपचार है और ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस शब्द डॉक्टर के लिए है, जो कि अपनी पैथी या अपनी मेडिसिन में प्रोपिकेट परपिचुएट करते हैं। तो जब भी प्राथमिक उपचार की कोई बात हो तो याद रखिए, प्राथमिक उपचार एक तरह की ABCDE है, फंडामेंटल है, बेसिक है। और प्रैक्टिस शब्द तो काफ़ी कम्प्लेक्स है। कई बार ऐसा होता है कि कम्प्लेक्स चीज़ें वाले या बहुत बड़ी चीज़ जानने वाला, एक BA MA PhD करने वाला हो सकता है क ख ग ना जानता हो, ABC ना जानता हो, क्योंकि क्विकली, जैसे वरुण धवन जी थे, उनके पिताजी को एक बार हार्ट अटैक आया, तो वरुण धवन जी ने कहीं CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीखी हुई थी और उन्होंने एकदम चेस्ट पे कंप्रेशन दिया, मौके पे जान बचा ली। तो कई बार एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी सदके में आ जाता है, पैनिक ले लेता है और वो फर्स्ट एड दे ही नहीं पाता, प्राथमिक उपचार दे ही नहीं पाता जो 2-3 मिनट होते हैं, क्योंकि नर्व सेल, न्यूरॉन्स, दिमाग के 3 मिनट तक भी डिप्राइव रह जाएं ऑक्सीनेटेड ब्लड से तो ब्रेन डेड है। अब ब्रेन डेड है तो हार्ट बीट करवा भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं वेंटिलेटर पे डाल के। ठीक है? अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।